तो इंसान की डिमांड क्या है। अब प्रोटीन क्या करती है, मसल रिपेयरमेंट करती है। आपने पढ़ी होगी फिजियोलॉजी में मस्कुलर में एक्टिव मायोसिन होती है, टूटती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो जब भी हम काम करते हैं मसल के फाइबर टूटते हैं, सो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन 2 टाइप की है एज यू नो, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड, एनिमल सोर्स। दो सोर्स है इसके। सो जो एनिमल सोर्स है वो फुल प्रोटीन है। सो 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं एक प्रोटीन में। सो जो एसेंशियल है वो 9 है। सो जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो एनिमल की जो है प्रोटीन है उसमें होते हैं। सो प्लांट में पूरे 9 जो अमाइनो एसिड हैं वो पूरे नहीं होते, वो किसी में कम होते हैं, किसी में कोई होता है, किसी में होता है। और उसको आपने अच्छा मिक्स करना है। तो आपने 2-3 फिर प्लांट्स को मिक्स करके आपने खाओगे तो आपको अमाइनो एसिड जो एसेंशियल आपको मिलेंगे। ठीक है। सो बहुत से हमारे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन के साथ ट्रैवल करते हैं। सो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। अब मैं इसमें अब कार्ब्स जो लूंगा 50% कार्ब्स रखूंगा। मैंने ले लिया 50% कार्ब्स। ठीक है। सो 20% में फैट रखता हूं अपनी डाइट। ठीक है। और पीछे मेरे पास कितना बच गया 100 पूरा करने के लिए। सो 30% मैं ले लेता हूं प्रोटीन। सो मेरे पास टोटल कैलोरीज कितनी है 1927। तो इसका 50% कितना बन जाएगा, इसको हाफ करेंगे 963 सॉरी थैंक यू। सो इतनी कैलोरीज मैंने डेली की कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। ठीक है। सो देन अब 20% मैंने लेना है फैट से। जो फैट में मेरी कैलोरीज बनेगी वो बनेगी 385.4। 30% मैं दूंगा प्रोटीन। सो अगर इसको आप ऐड करें तो ये 1927 बन जाएगी। ठीक है। सो 50% मैं लूंगा कार्बोहाइड्रेट से। अब वर्क बता दो, मेरी जो डीसीआर निकला, पहले हमने निकाला बीएमआर। सो फिर मैंने अपनी एक्टिविटी लाइफ मल्टीप्लाई किया तो बन गई 1927। ठीक है। अब 1927 मैंने डेली की कैलोरीज लेनी है, उसमें से इसका मैं 50% कार्बोहाइड्रेट लूंगा इसमें से। सो 1927 को अगर मैं इसका 50% निकालूं तो बनता है 963.5। ठीक है। और इसका मैं 20% लूंगा फैट। ओके। सो 20% फैट लिया तो कैलोरी बन गई 385.4। सो पीछे बच गया मेरे पास 30%। तो 30% उसको मैंने जब निकाला तो बन गया 578.1। ठीक है। ये मेरी 100% कैलोरीज है, लेकिन उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैक्रोज पे अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। ओके। सो अब इसको हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं ग्राम से। ये कैलोरीज थी। सो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरीज थी। सो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसमें, KCI, किलो कैलोरीज। सो 963.5 है। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 पर। सो ये मेरी कैलोरी बन जाएंगे ग्राम 240.8। ठीक है। सो 385.4। अब फैट में कितनी कैलोरी होती है 1 ग्राम फैट में 9। सो इसको मैं अब डिवाइड करूंगा 9 के साथ। डिवाइड यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। सो ये बन जाएगी 42.8 समथिंग। ठीक है। सो अब मेरे पास प्रोटीन है 578.1। ये भी मैंने अब लेनी है कैलोरीज, ये बन जाएगी 144.5। ये ग्राम है, ये KCI है। ठीक है। अब मेरी डेली की जब मैंने खुराक बनानी है 240 ग्राम मैंने लेने हैं कार्बोहाइड्रेट्स। 240 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। 42 ग्राम मैंने फैट लेनी है 42 ग्राम। और 144.5 ग्राम मैंने लेनी है प्रोटीन। ठीक है। पर डे की अकॉर्डिंग टू माई बॉडी रिक्वायरमेंट। ठीक है। जो मैं इस टाइम करंटली लाइफस्टाइल जो मेरा है। ठीक है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स एज यू नो जितने भी सीरियल्स हैं उसमें गंदम है, चावल है, बीन्स हैं। सो ये दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। दाल में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें कुछ प्रोटीन का
जो एलिमेंट है थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा, लेकिन वो उसको हम कार्ब में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन है वो जो जितने भी ये दालें हैं वो उनको एज अ प्रोटीन खाते हैं। सो जो प्लांट सोर्स की जो प्रोटीन है ये एक तो फुल इसमें जो फुल एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो पूरे नहीं होते, ठीक है। प्रोटीन होती है, नो डाउट, प्रोटीन एक रोटी में भी होती है। सो अगर हम एक 100 ग्राम की रोटी लेते हैं घर के आटे की, 100 ग्राम की रोटी, उसमें अराउंड 9 ग्राम प्रोटीन है। एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होती है, 6 ग्राम। सो 100 ग्राम की रोटी में अराउंड 297 कैलोरीज होती है, 297 कैलोरीज इन 100 ग्राम रोटी जो हम घर की खाते हैं होल व्हीट की, 300। सो मुझे डेली की कैलोरीज कितनी चाहिए? 963। सो अगर मैं डेली की 3 से 4 रोटियां खाता हूँ, 4 रोटियां खाता हूँ तो मेरी तो कार्बोहाइड्रेट पूरे हो गए। लेकिन हम करते क्या, हम लोग एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, हम तो सुबह भी रोटी, दोपहर को रोटी, शाम को रोटी। तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गए, प्रोटीन का जो एलिमेंट है बहुत कम हो गया। अब एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोज बनेगा। अब एक्सेसिव ग्लूकोज होगा तो हमने एक्टिविटी तो करनी नहीं है, बैठा रहने। सो क्या होगा, अब ग्लूकोज जब बॉडी में ज्यादा होता है तो उसको खत्म करने के लिए कौन सा हार्मोन आता है? इंसुलिन। सो इंसुलिन फिर पैंक्रिया क्या करता है, इंसुलिन स्क्रीट करता है कि आपके बॉडी में ज्यादा इस टाइम ग्लूकोज है, तो उसको खत्म करने के लिए इंसुलिन आता है। सो इंसुलिन वो निकल के क्या होता है, एक टाइम आता है वो भी खत्म हो जाती है। सो बाकी स्टेप ये बायोकेमिस्ट्री के फार्मूलाज है, वो थोड़ा सा मेरी वो फील्ड नहीं है। सो हम पढ़िए, वैसे गो थ्रू हुए थे हम। सो कार्बोहाइड्रेट की कुछ टाइप्स थी, पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स या सो मोनोसेकेराइड्स। सो अगर आप बनाए उनके फार्मूले तो आपको पता चल जाएगा। सो क्या होगा, फिर क्या होगा, शुगर बढ़ेगी हमारी। सो पाकिस्तान दुनिया का 2nd पॉपुलेटेड कंट्री है जहां पे डायबिटीज है, डायबिटीज 2, ठीक है।